रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के आज देर शाम तक अपने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। जी हां दोस्तों, 38 से 40 प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है और जो संभावित नाम मेरे पास आए हैं हम उसके बारे में बताएंगे। और इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होती है और उसमें जो गठबंधन है एनडीए का, उसका खाका तैयार हो जाता है। और उसके तहत जो जानकारी मेरे पास सामने आई है उसमें भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 10 सीटों पर आजसू, जदयू के कोटे में 2 सीट और 1 सीट लोजपा को जाती हुई दिख रही है। इस बीच और जो एक खबर, बड़ी खबर आ रही है, बड़का गांव को लेकर के आजसू में जिच कायम था लेकिन उसको सॉल्व कर लिया गया है। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी ही उम्मीदवार होंगे लेकिन उनको भाजपा में शामिल कराया जाएगा। वो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यानी आजसू जो बड़का गांव सीट को लेकर के लगातार ये किए हुए था कि उनको बड़का गांव सीट चाहिए, उसका फॉर्मूला भाजपा नेतृत्व ने तैयार कर लिया है। दूसरी ओर टुंडी पर भी आजसू के द्वारा दावा ठोका जा रहा था लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया गया। इस बीच और एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय नाथ सहदेव कल भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और जो जानकारी आई है हटिया विधानसभा क्षेत्र से उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। वो कांग्रेस के टिकट पर 2 बार हटिया से चुनाव लड़े हैं, दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। और इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं उनका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। सीपी सिंह का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक है वो रांची विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये जो अब तक जानकारी सामने आ रही है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये भी बताया जा रहा है कि नवीन जायसवाल ने ही अजय नाथ सहदेव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की रणनीति बनाई थी, रूपरेखा तय की थी और इसके बाद ये तय हुआ था अगर हटिया से उनको टिकट मिलता है तो भाजपा में शामिल होंगे और इस पर लगभग मुहर लगती हुई दिख रही है। इस बीच जो लिस्ट एक सामने आई हुई है, अगर उस लिस्ट की हम बात करते हैं तो जमुआ, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जमुआ से केदार हाजरा का टिकट कट रहा है। वहां से डॉक्टर मंजू देवी को जो 2 दिनों पहले हिमंता विश्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में शामिल कराया था उनको टिकट मिलना तय हुआ है। ये तय मान के चलिए उनको मिलेगा। वहीं जो गांडे विधानसभा की सीट है जो हॉट सीट में से एक हो गई है कल्पना सोरेन के उपचुनाव लड़ने के बाद, वहां से मुनिया देवी को भाजपा कैंडिडेट बना रही है। जी हां, मुनिया देवी को भाजपा गांडे विधानसभा से उतारने जा रही है। गिरिडीह से फिर से निर्भय शाहबादी को टिकट मिलता हुआ दिख रहा है। कोडरमा से नीरा यादव का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि बीच में ये बातें सामने आ रही थी कि उनका जो परफॉर्मेंस आया था वो सटीक नहीं बैठ रहा था, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि नीरा यादव को ही टिकट दिया जाए। अगर अन्य सीटों की बात करें, जो सूचनाएं सामने आई हैं, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें मधुपुर से गंगा नारायण सिंह पर भाजपा फिर से दांव खेल रही है। उपचुनाव में आपने देखा था गंगा नारायण सिंह को लड़ाया गया था जब हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद चुनाव हुआ था, तो गंगा नारायण सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया गया था। उसके बाद अगर आप देखें, सिसई से पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव को टिकट मिलता हुआ दिख रहा है। बेरमो से रविंदर पांडे जो पूर्व सांसद हैं गिरिडीह के, उनको टिकट मिलता हुआ दिख रहा है। बोकारो से बिरंची नारायण रिपीट हो रहे हैं। दुमका में बड़े फेरबदल होने की बात कही जा रही है। दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया जा रहा है। लुइस मरांडी का यहां पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। राजमहल से अनंत ओझा रिपीट हो रहे हैं। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम का नाम सामने आ रहा है। सारठ से रणधीर सिंह कंटिन्यू कर रहे हैं। हजारीबाग से, चूंकि वो सीट खाली हुई है मनीष जायसवाल के चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा जीतने के बाद, वहां से प्रदीप प्रसाद का नाम आ रहा है। गोड्डा से अमित मंडल रिपीट हो रहे हैं। बरही से मनोज यादव पर भाजपा फिर से दाव लगाने जा रही है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव हार गए थे। जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर का नाम फिर से सामने आ रहा है। महागामा से अशोक भगत है। पोटका से मीरा मुंडा का नाम आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का नाम पोटका से सामने आ रहा है। खिजरी से रामकुमार पाहन, चंदन कियारी से अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है वो उनका नाम है।
देवघर से नारायण दास, धनबाद से राज सिन्हा, जो बीच में लगातार चल रहा था, एलवी सिंह का नाम आ रहा था सामने, लेकिन ये क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि फिर से राज सिन्हा पर ही भाजपा दाव लगाने जा रही है। नाला से माधव महतो, डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया फिर से रिपीट हो रहे हैं, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा को फिर से टिकट मिल रहा है, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को फिर से टिकट मिल रहा है, जमुआ से जैसा मैंने बताया आपको डॉक्टर मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, गुमला से सुदर्शन भगत, सरायकेला से चंपाई सोरेन, धनबाद से बाबूलाल मरांडी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, गढ़वा से सत्येंद्र तिवारी, रांची से नवीन जायसवाल, हटिया से अजय नाथ सहदेव, कांके से कमलेश राम, झरिया से रागिनी सिंह, यानी कांके में भी जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट कटता हुआ दिख रहा है। लाइव 7 ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी, बताया था। कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित यादव जो निर्दलीय थे भाजपा में शामिल हो गए हैं, चक्रधरपुर से शशिभूषण सामंत को, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता रिपीट हो रही हैं, खिचड़ी से रामकुमार पाहन और विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी। जो लिस्ट एक मेरे पास आए हुए थे वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 95% जो है सो ये नाम लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर पश्चिमी सीट और तमाड़ की सीट जदयू को मिलने जा रही है, और जदयू यहां से जमशेदपुर पश्चिमी से सरजू राय को और तमाड़ से राजा पीटर को चुनाव मैदान में उतारेंगे। आजसू के कोटे में जो 10 सीटें गई है उसका मैं जिक्र कर दूं आपको। सिल्ली जहां से सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे, रामगढ़ जहां से सुनीता चौधरी चुनाव लड़ेंगी, गोमिया जहां से लंबोदर महतो चुनाव लड़ेंगे, ईचागढ़ से हरेलाल महतो, मांडू से तिवारी महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहित, डुमरी से यशोदा देवी या दुर्योधन महतो, यहां पर 2 नाम सामने आ रहे हैं, पाकुड़ से अजहर इस्लाम, लोहरदगा से नीलू शांति भगत या देवशरण भगत, यही सुदेश महतो पर डिपेंड करता है, मनोहरपुर से दिलावर खान या बिरसा मुंडा या दिनेश गौंडके या डॉक्टर रीना ओबारा, ये 4 नाम महेशपुर से हैं, मनोहरपुर से हैं। तो ये जो एक लिस्ट आया हुआ था सामने वो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन आज शाम तक यानी कह सकते हैं सबसे पहले चुनाव घोषणा होने के बाद एनडीए ने अपने फोल्डर में सीटों के गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया और प्रत्याशियों की सूची भी लगभग तैयार है। और जैसा कि हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर, चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे। इस तरह की सूची हमारे पास आई है, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।